अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम जो है ना वो डिस्कस करते हैं। चैप्टर हमारा क्लोज हो गया था। देखिए 8.1 जो है, टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन अ बेकर इज़ 50 सेंटीग्रेड, व्हाट इज़ द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट। जो वाटर का टेम्परेचर बताया गया है वो 50 सेंटीग्रेड बताया गया, आपने इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर आ गया 50 सेंटीग्रेड, आपने इसे फ़ारेनहाइट में लेके जाना है। तो देखें फ़ारेनहाइट को टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड का जो रिलेशन है, एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। सी की जगह आप जो है ना वो 50 पुट कर दें, बाकी उसको मल्टीप्लाई और ऐड कर लें 32 उसके अंदर, तो 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। उसके बाद है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट, कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। कह रहा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर 98.6 फ़ारेनहाइट है, और इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें और केल्विन में कन्वर्ट करें। तो सेल्सियस में भी कन्वर्ट करना है और केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। तो पहले सेल्सियस का फ़ारेनहाइट के साथ जो रिलेशन रिवर्स कर दें अब, तो 5/9 F-32 हो जाएगा। अब यहाँ पर F की जगह 98.6 और बाकी 32 माइनस करें, 5 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर दें तो 37 सेंटीग्रेड आ जाएगा। 37 सेंटीग्रेड को केल्विन में ले जाने के लिए इसमें 273 ऐड कर दें। 273 जब ऐड करेंगे 37 के अंदर तो 310 केल्विन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा देखिए, कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ of an aluminium bar of 2 meter long when heated from 0 to 20 centigrade if the thermal coefficient of linear expansion of the aluminium is 2.5 into 10⁻⁵ per Kelvin। आपने इंक्रीज इन लेंथ बताना है कितना हुआ है। ओरिजिनल लेंथ जो है उसकी 2 मीटर है, इनिशियल टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है जो कि 273 केल्विन ही होगा। फिर फाइनल टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है, उसमें 273 ऐड करें, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, 293 केल्विन है। अल्फ़ा की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन दी गई है। चेंज इन लेंथ बताना यानी इंक्रीज इन लेंथ बताना कितना होगा, तो L-L0 इज इक्वल टू अल्फ़ा L0 T2 माइनस T1। यहाँ वैल्यूज़ लगा दें। अल्फ़ा की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁵, L0 की वैल्यू 2 आ गई और T2 माइनस T1 उन दोनों की वैल्यू भी है 293 माइनस 273, तो 20 आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करें आप 5 इंटू 10⁻⁵ से, तो वो बन जाएगा टोटल 100 इंटू 10⁻⁵। और या फिर उसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ -3 की जगह आप बेशक मिली लगा दें तो 1 मिलीमीटर भी बन सकता है या फिर 0.1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। उसके बाद है बैलून 8.4 है, बैलून कंटेन 1.2 मीटर क्यूब ऑफ एयर एट 15 सेंटीग्रेड, फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 40 सेंटीग्रेड, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एयर इज 3.67 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। एक बैलून जिसके अंदर हवा जो है 1.2 मीटर क्यूब है, 15 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, 40 पर लेके जाना है, उसका वॉल्यूम फिर अब कितना हो जाएगा ये बताना है, और उसका कोफिशिएंट दिया गया है एक्सपेंशन का। तो इनिशियल वॉल्यूम 1.2 आ गया, इनिशियल टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड, 273 ऐड कर दें 288 केल्विन हो जाएगा। T2 जो है वो देखें 40 सेंटीग्रेड है, 273 ऐड कर दें 313 केल्विन हो जाएगा। बीटा जो है ना 3.67 इंटू 10⁻³ और पर केल्विन ये गिवन है आपको। V2 फाइनल वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। V इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, मतलब T2 माइनस T1। अब वैल्यूज़ लगा रहे हैं सबकी। V0 1.2 गिवन है, 1 आ गया, प्लस बीटा की जगह 3.67 इंटू 10⁻³ और इंटू T2 की जगह आ जाएगा 313 और T1 की जगह आ जाएगा 288। फिर इसको माइनस करके 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें और 1 में ऐड कर दें और फिर 1.2 से मल्टीप्लाई भी करें बाहर वाले से, तो 1.3 मीटर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद 8.5 है, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 सेंटीग्रेड टू 65 सेंटीग्रेड। कह रहा है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 0.5 kg वाटर के टेम्परेचर 10 से 65 तक ले जाने के लिए। तो पहले टेम्परेचर चेंज मेजर कर लें, 55 केल्विन या 55 सेंटीग्रेड आता है, और उसके बाद फिर देखें क्यू अपने फाइंड करनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला जो है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, M की जगह 0.5, C की जगह वाटर की C आप खुद लगाएंगे 4200 जॉल पर kg पर केल्विन होती है, और डेल्टा टी आपको 55 मिला है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 115500 जॉल आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट 8.6 है, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जॉल पर सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 सेंटीग्रेड टू 90 सेंटीग्रेड। कह रहे एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो कि इस रेट पे एनर्जी सप्लाई कर रहा है 1000 जॉल पर सेकंड पे, तो उसकी पावर बताई गई है। आप टाइम बताएं 200 ग्राम का वाटर 200 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 20 से 90 तक ले जाने के लिए कितना लगेगा। तो पावर आ गई 1000 जॉल पर सेकेंड,
मास आ गया 200 ग्राम जो कि 0.2 kg हो जाएगा। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जॉल खुद लिखनी पड़ेगी। इनिशियल टेम्परेचर 20 है, फाइनल टेम्परेचर 90 सेंटीग्रेड है, चेंज इन टेम्परेचर 70 सेंटीग्रेड और केल्विन, केल्विन में भी वही चेंज आता है सेम। और हीट आपने फाइंड करनी है और साथ में टाइम भी बताना है। तो हीट फाइंड करने के लिए तो Q इक्वल टू सी एम और डेल्टा टी, और एम की जगह देखें 0.2, सी की जगह 4200 जॉल और डेल्टा टी की जगह 70, तो 58800 जॉल इसकी हीट आ गई। उसके बाद पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू Q बाई टी, तो यहाँ से Q को सेपरेट कर लें या T को सेपरेट कर लें तो Q बाई P हो जाएगा। तो Q आपके पास 58800 और डिवाइडेड बाई 1000 है तो 58.8 सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद है जी हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जॉल ऑफ हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 336,000 जॉल पर केजी। कह रहे कितनी आइस मेल्ट होगी 50,000 जॉल एनर्जी से। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ना उसकी मतलब जो हीट ऑफ फ्यूजन आपने प्रोवाइड करनी है वो 50,000 जॉल है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो 336,000 जॉल पर केजी है। तो फार्मूला Q इज इक्वल टू एम एच एफ, और M निकालना है एच एफ नीचे डिवाइड हो जाएगा डेल्टा Q के, डेल्टा Q ओवर एच एफ। तो डेल्टा Q की वैल्यू 50,000 और एच एफ की वैल्यू 336,000 डिवाइड करें 0.15 kg यानी 150 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 सेंटीग्रेड टू 10 सेंटीग्रेड। कह रहा है कि हीट बताएं टोटल कितनी रिक्वायर्ड होगी 10 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए, कहाँ से कहाँ तक, -10 सेंटीग्रेड से लेके +10 सेंटीग्रेड तक। तो देखिए इसमें 3 प्रोसेस आएंगे। पहली बात तो ये कि आइस का टेम्परेचर जो है वो -10 सेंटीग्रेड से 0 तक बढ़ेगा, उसके लिए वो हीट अब्जॉर्ब करेगी, वो आप फाइंड करेंगे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फार्मूले से। उसके बाद फिर वो आइस मेल्ट होना शुरू होगी अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, वहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है उसकी फाइंड करेंगे आप फ्यूजन हीट फाइंड करेंगे 0 सेंटीग्रेड के ऊपर। उसके बाद फिर आप वाटर बन जाएगा जब वो कम्प्लीटली वो 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक बढ़ाएंगे उसका टेम्परेचर, तब वो हीट अब्जॉर्ब करेगा, वो भी आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। मास आ गया इसका 100 ग्राम में 0.1 kg हो गया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस की 2100 जॉल पर केजी पर केल्विन होती है, वाटर की 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन होती है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो होती है वो 336,000 जॉल पर केजी पर केल्विन होती है। इनिशियल टेम्परेचर -10 सेंटीग्रेड, फाइनल +10 सेंटीग्रेड है। टोटल क्यू फाइंड करना है। तो पहले देखें हीट ऑफ फ्यूजन यानी आइस को मेल्ट करने के लिए, वैसे तो ये पहले वही कर रहे हैं, चले पहले देख लें Q1 इक्वल टू M इंटू एच एफ 0.1 इंटू 336,000, तो 336,000 जॉल तो आइस को मेल्ट करने के लिए चाहिए 0 सेंटीग्रेड के ऊपर। फिर उसका टेम्परेचर 0 से 10 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए Q2 इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम की जगह 0.1, सी की जगह 4200 जॉल और फिर 10 आ जाएगा। 4200 जॉल वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए फ्रॉम 0 टू 10 सेंटीग्रेड जब वो मेल्ट हो जाएगा, और फिर आइस का टेम्परेचर -10 से 0 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए पहले सबसे पहले तो यही चाहिए होगा ना, तो Q3 इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, तो 0.1 इंटू सी की वैल्यू 2100 और मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये टोटल इसका आंसर करें 2100 जॉल ही आ जाएगा। तीनों को ऐड कर लें, जो हीट आप तीनों ने फाइंड की है, तीनों हीट ऐड करें 39900 जॉल। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक आइस को -10 सेंटीग्रेड से मेल्ट करवा के 10 सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर लेके जाने के लिए। नेक्स्ट है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 सेंटीग्रेड इनटू स्टीम। कह रहा है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी 100 ग्राम वाटर को 100 सेंटीग्रेड के ऊपर स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है 2.26 इंटू 10⁻⁶ जॉल पर केजी है, और मास उसका 100 ग्राम है 0.1 kg। तो Q इज इक्वल टू एम इंटू एच वी, एम 0.1 आ गया, एच वी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ गई, 2.26 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई कर दें 2.26 इंटू 10⁻⁵ जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 100 ग्राम वाटर को कम्प्लीटली बॉयल यानी गैस में कन्वर्ट करने के लिए या स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 सेंटीग्रेड थ्रू 500 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 सेंटीग्रेड। कह रहा है कि आपने टेम्परेचर फाइंड करना है जबकि 5 ग्राम स्टीम जो है जो कि 100 सेंटीग्रेड पे है वो 500 ग्राम वाटर में से गुजरती है जिसका टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड है। तो वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये बताना है आपने। मास ऑफ वाटर आ गया 500 ग्राम 0.5 kg, स्टीम का मास आ गया 5 ग्राम जो कि 0.005 kg हो जाएगा, और इनिशियल टेम्परेचर उसका 10 सेंटीग्रेड है वाटर का और स्टीम का 100 सेंटीग्रेड है।
वाटर की सी जो है वो 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है 2.26 इंटू 10⁻⁶ जॉल पर केजी है। टेम्परेचर आपने फाइनली फाइंड करना है। तो पहले आप जो हीट देखें वो ऑब्जॉर्व करेगी Q इक्वल टू m1 इंटू HV, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो जो लॉस करेगी जब वाटर में से गुजर रही होगी 0.005 इंटू 2.26 इंटू 10⁻⁶, तो 1.13 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। उसके बाद Q नेक्स्ट दोबारा लिखिए m2C डेल्टा T, जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा देखें 0.5, उसका मास आ गया C 4200 जॉल, और टेम्परेचर जो चेंज होगा T-10 कर देंगे, यानी जो भी फाइनल टेम्परेचर बनेगा T वो हमने फाइंड करना होगा। इनिशियल उसका 10 बताया गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं डेल्टा T को उसी तरह लिखा है, और इस बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर दें 0.5 को और 4200 जॉल करो, वो 2100 इंटू T-10 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन करें तो Q की वैल्यू है दोनों 1.13 इंटू 10⁻⁴, और राइट साइड पे 2100 इंटू T-10। तो आप यहाँ से T को सेपरेट कर लें। T को सेपरेट करने के लिए 2100 पहले नीचे डिवाइड किया दूसरी तरफ, और फिर उसके बाद 10 जो माइनस हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके जो है वो प्लस हो जाएगा 5.4 के अंदर, जो कि आंसर आया है। इनको डिवाइड करने से 5.4 और 10 ऐड करें तो 15.4 इसका आंसर आ जाएगा। ये इतने सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, 10 से 15.4 सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका एक चैप्टर रह गया 9, छोटा है वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।